वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए डेथ ऑफ उमर बिन खत्ताब। सो देखा जाए तो इनका हमने अभी एक वीडियो देखी थी कि कैसे जैसे हज़रत उमर ने पूरी तरीके से अपना काम किया था एंड कैसे उनके दौर में ही पूरा इस्लाम फैला था। लेकिन अब ये हमें देखा है कि जब ऐसे ग्रेट लीडर्स हमें छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर और फिर काफ़ी हद तक शैटर्ड भी हो जाता है। तो क्या हुआ था वो चीज़ देख और हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो उमर है उनका बहुत बड़ा हाथ था इस्लाम में, इस्लाम को ग्रो करने में, और उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। वो बहुत मतलब स्मार्ट भी थे और उन्होंने अपने टाइम मतलब बहुत सही डिसीजंस लिए। बाकी देखते हैं कि जब वो उनकी डेथ हुई तो उसके बाद कैसे इस्लाम में इम्पैक्ट आया उस चीज़ का, तो इस वीडियो के थ्रू ही पता लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ओहद के पहाड़ पर खड़े थे और उनके साथ इस्लाम के तीन बड़े खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। लेकिन अचानक एक ज़लज़ला आया। ज़लज़ला और ओहद का पहाड़ हिलने लगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ ओहद के पहाड़ रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और दो शहीद खड़े हैं। दो शहीद? इस हदीस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, लेकिन हजरत उमर अपनी पूरी जिंदगी उनकी ये बात भूल नहीं सके। इसीलिए अपनी पूरी खिलाफत में हजरत उमर एक बहुत ही अजीब दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत, लेकिन शहादत भी ऐसी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मिले। हजरत उमर की ये दुआ सुनकर लोग उनसे पूछते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो अरब में सारी जंगें खत्म हो चुकी हैं और मदीना दुनिया की सबसे सेफ सिटी है और अब इतने पावरफुल लीडर बन चुके हो, कैसे शहीद करेगा? लेकिन हजरत उमर कहते थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होकर रहेगा। लेकिन हजरत उमर की शहादत दुनिया का कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, क्योंकि शहीद होने से पहले हजरत उमर ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी। माय गॉड, इतनी बड़ी एम्पायर कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत उमर तक इससे बड़ी एम्पायर कोई नहीं बना सका। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और इवन फिरौनों से भी बड़ी क्या बात है यार। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अलावा पूरी दुनिया हजरत उमर को सिर्फ उमर कहती है। इवन गूगल में भी उन्हें सिर्फ उमर कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर को आज पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से याद करती है। हालांकि अलेक्जेंडर की एम्पायर हजरत उमर की खिलाफत के सामने कुछ भी नहीं। हजरत उमर की खिलाफत का ये रिकॉर्ड अगले कई सदियों तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन आखिर 600 साल बाद एक बादशाह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो बादशाह? नाउ हजरत उमर की खिलाफत के सबसे बड़े कामों में से एक फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना था। अच्छा। जो उस वक्त की दुनिया का सबसे पावरफुल और रिच इलाका था। लेकिन अब जब मुसलमानों की सारी अटेंशन इजिप्ट की तरफ थी, वहां पर्शियन बादशाह को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिला और उसने इस टाइम को यूज करके अपने सारे जनरल्स और लोगों की तरफ आखिरी लेटर्स भेजे और उन सब से कहा कि अगर अब भी तुम लोग नहीं जागे तो उमर हमारी इस 800 साल पुरानी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके बाद पर्शियन एम्पायर की आवाम अपनी तलवारें उठाकर हर तरफ से एक बहुत बड़ी फौज बनाने लगी और मुसलमानों से आखिरी जंग के लिए तैयार होने लगी। अब जब मदीना में खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात का पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि वो मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करके पर्शियन एम्पायर से आखिरी लड़ाई के लिए भेजेंगे। क्या बात है। लेकिन ऐसा करने से उनके एक बहुत बड़े मिनिस्टर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें रोक दिया और कहा अगर हम मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रोमन एम्पायर दोबारा हम पर हमला कर दे। सही बात है। हजरत अली की ये बात खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत पसंद आई। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी राय छोड़कर हजरत अली की राय मानी और हर इलाके से छोटी छोटी फौजें जमा करके पर्शियन एम्पायर पर आखिरी हमला किया। इस तरह मुसलमान एक बार फिर
पर्शियन एम्पायर के बहुत सारे किलों को फतह करने लगे, जिनमें से एक किले की स्टोरी समझना बहुत ही किस इंपॉर्टेंट है, किले की? क्योंकि इस किले के लीडर का नाम था हरमजान, हरमजान। हरमजान। जो उस वक्त पर्शियन एम्पायर का सबसे ताकतवर जनरल हाँ। था। वाह। इसीलिए हरमजान की सिटी को मुसलमानों ने बहुत ही मुश्किलों से फतह किया। अच्छा। लेकिन ये सिटी फतह करते ही हरमजान मुसलमानों की फौज से भागने लगे क्यों? और मुसलमान उसका पीछा करने लगे। भागते भागते हरमजान अपनी सिटी के सबसे लंबी बिल्डिंग पर चढ़कर जोर जोर से चीखने लगा कि मेरे पास 100 तीरें हैं और इन 100 तीरों से मैं एक एक मुसलमान को चुन ओ चुन के मारूंगा। भाई। लेकिन मेरी एक क्या? शर्त, अगर मुसलमान मुझसे ये वादा करे कि वो मुझे उमर बिन खत्ताब के पास लेकर जाएंगे तो मैं सरेंडर करने के लिए और तैयार क्या हूं। क्या तो मुसलमानों ने कहा ठीक है, क्यों ठीक इसमें है? कौन सी हाँ। बड़ी बात है। तो उन्होंने हरमजान को पकड़ा और उसे उमर सीधा बिन- मदीना में खलीफा की तरफ रवाना किया। तो खतरे में हरमजान डालने वाली पहली बात बार हो गई। मदीना में दाखिल हुआ भाई साहब, वो और उसको ख्याल था शहादत कि की मौत खलीफा चाहते थे। उमर और का एक देखो, बहुत बड़ा महल होगा और बाकी बादशाहों की तरह एक बहुत बड़े दरबार में बैठे होंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया का इतना बड़ा वही। बादशाह एक सादा सी बिल्डिंग में जमीन पर आराम फरमा रहे थे। कितने कहा जाता है down ये to देखकर earth थे हरमजान ने भाई। पूछा भी कि खलीफा के गार्ड्स किधर है। हाँ। तो उसे बताया गया कि खलीफा उमर को किस गार्ड्स इन की चीजों की जरूरत नहीं भाई। होती। वाह। लोगों ने हजरत क्या उमर बात रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाया और उन्हें कहा कि ये पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा जनरल आपसे मिलने आया है। हाँ। लेकिन हजरत उमर ने कहा कि मैं तब तक इससे बात नहीं करूंगा जब तक इसने ये बादशाहों वाले कपड़े पहने। जाओ और इसे बदल कर आओ। जब हरमजान अपने कपड़े बदलकर बिल्कुल आम इंसान की तरह हजरत उमर के सामने पेश हाँ। हुआ, तब हजरत उमर ने इसे अपने क्या पास आने की बात है इजाजत यार। दी। लेकिन इस हरमजान की वजह से पहले ही इतने मुसलमान शहीद हो चुके थे कि हजरत उमर इसे सजाए मौत देने का इरादा कर ओ चुके भाई। थे। लेकिन आते ही हरमजान ने कहा कि मुझे पानी पिलाया हाँ। जाए। जैसे ही उसे पानी दिया गया तो हरमजान ने वहां सबके सामने हजरत उमर से कहा कि मुझसे वादा करें जब तक मैं इस पानी को ना पीऊं तब तक मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा। अच्छा। जैसे ही ओ हजरत उमर ने भाई। हरमजान की बात मान ली, हरमजान ने वो पानी जमीन पर फेंक दिया और कहा मैंने तो पानी पिया ही नहीं। बदतमीज था ओ ये। यार, ये तो स्कैम अब कर मैं दिया। कभी पी ही नहीं सकता और अब आपके वादे के मुताबिक आप मुझे कहीं मार नहीं सकते। कोई नहीं मार ओ सकता। भाई। जिसके बाद हरमजान ने जल्दी से इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह मदीना में अपनी जान बचा ली। हजरत उमर ने God, भी ये देखकर बहुत हरमजान smart था भाई। को माफ कर लिया, लेकिन उन्हें पता था कि हरमजान कोई आम इंसान नहीं बल्कि पूरी पर्शियन एम्पायर राजा है। का आर्मी चीफ होने की वजह ब्लैक से शीप भी हो सकता है भाई। हरमजान को इस एम्पायर के एक एक कोने का पता था। इसीलिए हजरत उमर ने हरमजान को मदीना में रहने की इजाजत दी, बल्कि पर्शियन एम्पायर के खिलाफ उसे अपना एडवाइजर भी बनाया। लेकिन हजरत उमर को इस बात का पता कि नहीं वो था कि धोखेबाजी एक कर दिन रहा है। यही हरमजान उनकी शहादत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हाँ, यार धोखेबाज निकलेगा ये Black sheep आर्मी था हरमजान। चीफ वो। हरमजान की गिरफ्तारी का जब पर्शियन बादशाह को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये पर्शियन एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो उन्होंने और तेजी से अपनी फौज को जमा करना शुरू किया और आखिर पूरी पर्शियन एम्पायर से एक बहुत बड़ी फौज जमा करके ईरान की सिटी नाहवंद में मुसलमानों से आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो। ओ अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन कि पर्शियन फौज के जमा होने की खबर हजरत उमर तक किसने पहुंचाई? पुराने गवर्नर साद बिन अबी वकास ने या नए गवर्नर अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो एक बहुत बड़े सहाबी थे और उनके माँ बाप ने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपनी जान दी थी। हजरत उमर को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान ने उन्हें मशवरा दिया कि आपको खुद एक बहुत बड़ी फौज लेकर पर्शियन बादशाह से लड़ने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हजरत अली ने कहा कि नहीं, खलीफा को मदीना में रहकर किसी और को भेजना चाहिए। हाँ, यही होना तो चाहिए। हजरत वो उमर तो ने एक बार फिर खुद क्यों हजरत जाए? अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को पसंद किया और 30,000 की बड़ी फौज जमा करके उसे पर्शियन एम्पायर से आखिरी जंग के लिए ओ रवाना भाई साहब। जिसके बाद नाहवंद में इस्लाम और पर्शियंस की आखिरी बहुत बड़ी जंग हुई। और आखिर बहुत मुश्किलों से मुसलमान ये जंग
जीत गए। वाह यार। वाओ। लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी कि यरमूक और कादसिया के बाद सबसे ज्यादा लोग इस जंग में मारे गए थे और मुसलमानों के जनरल नोमान बिन मुकर्रन भी इसी जंग में शहीद हुए थे। मुसलमान ये जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग के बाद मुसलमानों की तारीख हमेशा के लिए क्यों? बदल गई, क्योंकि मुसलमानों ने इस जंग में एक ऐसा आदमी गिरफ्तार किया जिसका नाम था फिरोज, फिरोज। और जिसने आगे जाकर जंग के बाद अरबों ने इसका नाम अबू लुलुआ रखा और ये मुगीरा बिन शोबा का गुलाम बना। लेकिन फिरोज बाकी सारे गुलामों से बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि ये उस जमाने का एक काबिल लोहार था ओ जिसे देखकर अबू लुलुआ का मास्टर मुगीरा बिन शोबा इसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना लेकर आया, जहां पर यह अपने मास्टर के लिए लोहे का काम करता अच्छा। था और वो यहीं पर मदीना में रहने लगा। वहां पर्शियन एम्पायर में अब मुसलमानों के पास फ्री हैंड था और मुसलमान आसानी से हर इलाके इधर को भी जा फतह सकते करने लगे, यहां तक कि मुसलमानों की एक फौज ऊपर अजरबैजान तक पहुंची वाओ। और मुसलमानों की दूसरी फौज तारीख में पहली बार हजरत उमर की खिलाफत में इंडिया के बॉर्डर्स को क्रॉस ओ करके भाई। अंदर दाखिल हुई, जो आज पाकिस्तान का इलाका बलोचिस्तान है। पहली और बार इसी उधर तरह तक ये आए। सारा इलाका पूरी पर्शियन एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिर ये देखकर पर्शियन बादशाह भी मुसलमानों से भागने लगा और जब उसे पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं हाँ। मिली तो मजबूरन उसे चाइना में जाकर रहना पड़ा। ओ भाई। और चाइना के बादशाह ने उसे बहुत अच्छी तरह वेलकम किया। ये उसी पर्शियन बादशाह का पोता था जिसे इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर भेजकर इस्लाम की तरफ आने की दावत दी थी। और इस बादशाह के दादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को बहुत ही गुरूर से फाड़ दिया था। लेकिन अब हजरत उमर की फौज ने पूरी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए फतह कर लिया। खत्म कर दिया पूरा। मतलब मुसलमानों की ये खिलाफत जो एक जमाने में छोटी सी मदीना की रियासत थी, अब इंडिया और चाइना तक फैल चुकी थी और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हाँ। पहुंची, ये हजरत उमर की खिलाफत का आखिरी टाइम था, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर ओ दिया गया। भाई कैसे? साहब। और मेरे को तो ये जानना है इन लोगों का क्योंकि क्या मसला रोल ये था। कि इससे कुछ ही अरसा पहले जिस गुलाम को मुसलमान पकड़कर मदीना हाँ, लेकर आए थे, फिरोज, हाँ। या अबू हाँ। लुलुआ, वो मदीना में मुसलमानों के साथ तो रहता था, लेकिन वो यहाँ कभी भी खुश नहीं था। कहा जाता है कि जब भी वो मदीना में अपने इलाके के बच्चों को देखता हाँ। था तो कहता था कि इन अरबों की वजह से आज हम तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा वो बार बार कहता था कि काश इन अरबों की गुलामी देखने से पहले मैं नहावंद की जंग में ओ मर जाता। भाई। मतलब फिरोज के दिल में मुसलमानों की इतनी नफरत थी और इसी नफरत के साथ एक दिन फिरोज खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाँ। पास गया अच्छा। और उनसे कहा कि मेरा मास्टर मुगीरा मुझ पर बहुत जुल्म करता ओ। है। मतलब मुझे हर दिन अपनी कमाई से उसे 2 दरहम देने पड़ते हैं। 2 दरहम। हजरत उमर की खिलाफत इतनी तेजी से बढ़ी थी कि मुसलमानों के पास अब तक अपनी कोई करेंसी बनाने का टाइम ही नहीं था। हाँ। अच्छा। तो उनकी खिलाफत में मुसलमान पर्शियन एम्पायर की बनाई हुई दरहम्स, सिल्वर कॉइन्स को यूज करते थे। तो अबू लुलु की 2 दरहम की प्राइस को अगर आज के जमाने हाँ। में देखा जाए तो कुछ 1500-1600 रुपए बनते हैं। अच्छा। तो जब इस प्राइस का उसने हजरत उमर को बताया तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा मैं लकड़ी और लोहे का काम करता ओ। हूं। तो हजरत उमर ने उसे कहा कि तब तो ये पैसे बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सुनकर फिरोज को उन पर बहुत हाँ। गुस्सा आया और वहां सबके सामने उसने कहा कि उमर का इंसाफ दुनिया में सबके लिए सिवाय मेरे, और वहां से चला गया। हजरत उमर ने फिरोज को तो वापस भेज दिया, लेकिन उनके अभी दिल में उसके अब लिए ये था और कि ज्यादा मैं जरूर इसके वही। मास्टर मुगीरा से इसके बारे में बात करूंगा ताकि वो इस पर टैक्स कम वही। कर दे। इस सब के कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर ने एक दिन फिरोज को दोबारा मदीना के बाजार में देखा और उसका दिल बहलाने के लिए
हजरत उमर ने उसे कहा कि ए अबू लुलू, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी चक्की बनाते हो, तो क्या मेरे लिए भी एक बनाओगे? लेकिन फिरोज के दिल में वही अब भी वो आग हजरत थी, उमर के लिए वही 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 गुस्सा वही था। तो उसने हजरत उमर से कहा कि क्यों नहीं, मैं आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसे आज के बाद पूरी दुनिया ओ याद रखेगी। भाई अब ऐसा ये क्या था बात उसमें? उसने ऐसे अंदाज में कही थी कि उससे हजरत उमर को समझ आ गई कि फिरोज उसे धमकी दे रहा है, और यही बात उन्होंने बाकी सहाबा को भी बताई कि इस आदमी ने मुझे धमकी दी है। लेकिन इस्लाम का कानून यह है कि कोई भी किसी भी दूसरे शख्स को सिर्फ शक की वजह से वही, गिरफ्तार वही। नहीं कर सकता, चाहे वो कोई बादशाह ही क्यों ना हो। इसीलिए इस धमकी के बाद भी हजरत उमर ने फिरोज को जाने ओके। दिया। मतलब हजरत उमर पूरी एम्पायर का खलीफा होने फिर के भी बाद उसको जाने Rules अपने follow आप करते को थे। कानून से ऊपर वही। नहीं समझते थे। इस धमकी के बाद फिरोज यहां से चला तो गया, लेकिन उसने अपने दिल में यह फैसला कर लिया था कि अब वो हजरत उमर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओ तो सबसे पहले फिरोज ने जाकर एक बहुत ही खतरनाक और यूनिक खंजर डैगर बनाना शुरू किया। ये एक ऐसा डैगर था जिसे सेंटर से पकड़ा जाता था और उसकी दोनों दोनों साइड। साइड्स पर बहुत ही शार्प ओ ब्लेड्स भाई थे। साहब, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस खंजर के तैयार होते ही फिरोज ने एक बहुत ही डेडली जहर बनाना शुरू की। उस जमाने के पर्शिया में लोग जिस जहर को यूज किया करते थे वो ज्यादातर इस हेमलॉक के पौधे से बनाया जाता था, जो दिखने में तो बहुत ये खूबसूरत शायद ये पौधा मैंने लेकिन इसके देख रखा छोटे है से जर्रे से शायद। भी इंसान अंदर से बिल्कुल जल ओ जाता है। भाई इसीलिए ये पौधा उस जमाने के असैसिन्स का फेवरेट पॉइजन था। ओ और कहा तेरी। जाता है कि इससे बहुत साल पहले एक ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस सुकरात को भी इसी जहर से मारा गया था। वाह। फिरोज ने अपने इस यूनिक खंजर को सारी रात इस जहर के अंदर रखा और फिर अगले ही दिन इतना फजर की चालाक नमाज से था पहले ये। जाकर मस्जिद नबी के एक कोने में छुप गया और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतजार करने लगा। तो अब जैसे ही हजरत उमर ने वो अगले दिन चक्की फजर की देखी अजान तो सुनी तो वो उठे और मस्जिद में अपनी आखिरी नमाज पढ़ने के लिए रवाना हुए। हजरत उमर के पहुंचने से पहले ही मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए सफों में खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी हजरत उमर एक एक सफ को क्रॉस करते हुए उन्हें हुक्म दे रहे थे, क्या? मुसलमानों, अपनी सफ़ों को सीधा करो। इस वक्त अपनी शहादत से कुछ ही देर पहले हजरत उमर की खिलाफत वेस्ट में अल्जीरिया से लेकर ईस्ट में इंडिया तक ओ फैली। भाई साहब, मतलब अगर आज की दुनिया के 25 या 30 कंट्रीज को मिला लिया जाए 25 से 30 कंट्रीज तब को। जाकर वो अकेले हजरत उमर की ओ खिलाफत बन। भाई साहब, 25 और लेकिन 3 यहाँ पे ये कंट्री। समझना लाजमी है कि इस सब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके थे। हजरत उमर की शहादत से सिर्फ 25 साल पहले जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े ही फॉलोअर्स थे और लोग उन पर बहुत जुल्म किया करते थे, तो इन सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कहते रहते थे कि एक दिन यही मुसलमान दुनिया की दोनों सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह ओ करेंगे। भाई, क्या बात। और ये सुनकर मक्का के लोग हमेशा उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि मुसलमान हमसे अपने आप को नहीं बचा सकते, तो ये लोग सुपर पावर से क्या लड़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ कुछ ही साल बाद हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को जो बोला पूरा था कर वो दिया। पा लिया। क्योंकि आज मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे और हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह। भाई साहब, आखिर हजरत उमर मुसलमानों के सामने इमाम की जगह पर खड़े हुए और नमाज शुरू कर शुरू दे। अल्लाहु अकबर। उनको क्या पता था ये उनकी लास्ट कहा नमाज जाता होगी। है कि हजरत उमर हर फजर की नमाज में कुरान की सूरह यूसुफ की तिलावत करते थे, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम से पूरे इजिप्ट के लीडर बनते हैं। लेकिन आज वही इजिप्ट हजरत उमर की खिलाफत का एक छोटा सा सूबा था। लेकिन अब अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज में हजरत उमर ने जैसे ही नमाज शुरू की, पीछे से अबू लुलू फुल स्पीड भागते हुए आया ओ और अपने जहरीले खंजर से जोर से हजरत उमर को मारा और फिर दोबारा मारा।
और दोबारा मारा। को रोक इसी क्यों तरह रहा? अबू लुलू ने बहुत तेजी से हजरत उमर पर 6 6 वार बार। किए और हजरत उमर जमीन पर गिर गए। यह देखकर पीछे खड़े मुसलमानों ने अबू लुलू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिरोज ने वहां से भागने के लिए अपने इसी खंजर से वहां 9 और ओ लोगों को भाई, शहीद कर दिया। क्योंकि उसका खंजर तो पूरी रात लेकिन आखिर जहर जब में था। मुसलमानों ने इसे पकड़ लिया तो फिरोज ने उसी खुद को खंजर भी। से अपना ही गला काट कर खुदकशी कर ली। क्या मिला अब देखना पीछे इससे, खड़े उसको मुसलमानों को कुछ इस भी बात नहीं। का पता नहीं था कि हजरत उमर पर हमला किया गया, इसीलिए वो सब कंफ्यूज थे कि हजरत उमर ने अचानक नमाज क्यों रोक दी। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े और हजरत उमर की बाकी नमाज को पूरा किया। इसके कुछ ही देर बाद हजरत उमर ने होश में आकर पूछा कि इब्ने अब्बास, मुझे मारने वाला कौन था? तो उन्हें बताया गया कि मुगीरा बिन शोबा का वही गुलाम फिरोज। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ने नहीं मारा। मतलब फिरोज ने सिर्फ 2 दरहमों की वजह से दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला किया था। लेकिन यहां पर कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। क्या? जब से फिरोज मदीना आया था वो यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं था और मुसलमानों से बहुत सख्त नफरत करता था और मदीना के बाकी लोगों से दूर रहकर सिर्फ एक शख्स के साथ रहता था, वो उसके साथ, वही हाँ, हरमजान हरमजान के साथ। और कहा जाता है कि जिस खंजर से हजरत उमर को मारा गया था वही खंजर लोगों ने इससे सिर्फ एक ही दिन पहले हरमजान के पास देखा था, जिसकी वजह से बहुत हिस्टोरियंस कहते हैं कि फिरोज का यह हमला अकेला हरमजान नहीं था। बल्कि पर्शियन एम्पायर की एक सोची समझी साजिश थी। और यह साजिश मदीना में बैठे पर्शियन एम्पायर के पुराने जनरल हरमजान ने बनाई थी। इसीलिए हजरत उमर की शहादत के कुछ ही दिनों बाद उनके एक बेटे उबैदुल्लाह ने हरमजान की जान भी ली थी। लेकिन यह एक बहुत कंट्रोवर्शियल मसला है और आज किसी को नहीं पता कि वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था। खैर, मुसलमान मस्जिद से हजरत उमर को उठाकर उनके घर लेकर आए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म पर लगे जख्म इतने कि वो गहरे थे ठीक है। कि उन्हें घर लाने के बाद जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया तो वो उनके मैदे में जाने के बजाय उनके जख्मों से बाहर हे निकलने लगे। भगवान, ओह माय गॉड। ये देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह को याद करें। मतलब अब आपके पास थोड़ा ही टाइम बचा है। ये सुनकर हजरत उमर के पास बैठे कुछ यार लोग भाई, रोने लगे तो हजरत उमर ने उन्हें डांटा और कहा जिसने रोना है वो यहां से बाहर निकल जाए। नॉर्मली जो मर रहा होता है लोग उसे वही। तसल्ली देते हैं, यहाँ पे लेकिन उल्टा हजरत उमर की था, पर्सनैलिटी वो ऐसे दूसरों को थी कि देते अपनी मौत की खबर सुनने के बाद भी उन्हें कोई वो फर्क नहीं दूसरों पड़ा। को तसल्ली जबरदस्त देते। लीडर अपनी मौत की खबर सुनकर हजरत उमर ने सबसे पहले हुक्म दिया कि मुझ पर जितना भी कर्जा है उसका हिसाब लगाया जाए। तो पता चला कि हजरत उमर पर 86,000 ओ दिरहम्स का भाई, कर्जा था। तो हजरत उमर ने अपने बेटे और खानदान को हुक्म दिया कि मेरे बाद इस कर्जे को अदा किया जाए। साथ बैठे लोगों ने कहा कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, हाँ। ये सारा तो वो पैसा है जो आपने अपनी तरफ से गरीबों और ओ यार, यतीमों को गरीबों दिया। को लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनकी शहादत के बाद जिस घर में वो शहीद हुए थे उसे बेचकर हजरत उमर के कर्जे को अदा किया गया। और इस घर को खरीदा किसने? एक बहुत ही रिच सहाबी और फ्यूचर खलीफा हजरत मुआविया ओ बिन फ्यूचर अबी खला। सुफियान। जब पूरे मदीना में ये बात फैल गई कि अब उनके बिलविड खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे तो हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। यहां तक कि एक सहाबी ने कहा कि हजरत उमर की शहादत के दिन मदीना के लोग ऐसे रो रहे थे जैसे हर घर में उनका इकलौता बेटा मरा, यार। क्योंकि हजरत उमर ने अपनी हुकूमत एक बादशाह की तरह नहीं बेटे बल्कि एक जैसे, बाप वही, की तरह वही, की वही। थी। अब जब हजरत उमर अपने बिस्तर पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और उसे अपनी जिंदगी की आखिरी क्या ख्वाहिश थी बताई उनकी आखिरी कि ख्वाहिश? जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछो कि उमर अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है, लेकिन याद रखना कि उमर ही कहना, अमीरुल मोमिनीन मत कहना। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह इसलिए किया कि कहीं हजरत आयशा इसे खलीफा का एक ऑर्डर समझकर मजबूरन मान ना ले
ये सुनकर हजरत आयशा ने कहा कि ये जगह मैं हमेशा अपने लिए रखना चाहती थी, क्योंकि यहां उन्हीं के कमरे में एक तरफ उनके शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ उनके वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। लेकिन क्या हजरत बात। आयशा ने कहा कि आज के दिन मैं अपने आप से भी ज्यादा आज उमर को इस जगह का हकदार समझती यार उनका दिल भी हजरत कितना उमर को जब बड़ा इस था। बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए और कहा यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, और साथ ही हुक्म दिया कि मेरे मरने के बाद एक बार दोबारा हजरत आयशा से जरूर पूछ लेना। क्या अब अरब में एक रिवाज था कि जब भी कोई बहुत बड़ा आदमी मरता था उसके लिए एक बहुत ही महंगा कफन बनाया जाता था और उस कफन पर हर तरह के परफ्यूम्स लगाए जाते थे। लेकिन हजरत उमर ने अपने बेटे को सख्ती से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ एक आम सा कफन यार, ले और उस पर किसी किस्म का कितने परफ्यूम down to नहीं earth लगाना। थे भाई। और फिर अपने आखिरी टाइम पर हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा कि मेरा सर अब तकिए से हटाकर जमीन पर रख दो, हो सकता है अल्लाह को मुझ पर रहम आ जाए। और इस तरह 10 साल और 6 महीने तक मुसलमानों के खलीफा रहने के बाद हजरत उमर इस दुनिया से चले गए। माय गॉड। और इस तरह इस्लाम के दूसरे खलीफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मदीना में दफना दिया गया। लेकिन अपनी वफात से पहले हजरत उमर ने नेक्स्ट हाँ खलीफा वही को मैं सोच रही थी। 6 लोगों को नॉमिनेट किया था 6 लोगों और हुक्म दिया था कि मेरे मरते ही इन 6 लोगों को इलेक्शन। एक घर में बंद कर दिया जाए और सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस्लाम के नेक्स्ट खलीफा का ऐलान करें। सब्सक्राइब। वाह यार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये भी, और लिटरली इससे ना हजरत उमर के लिए और ज़्यादा मतलब इज्जत बढ़ जाती है। उन्होंने कैसे, उनकी लास्ट ख्वाहिश थी कि वो अबू बकर और प्रोफेट मोहम्मद के साथ चाहते थे कि उनका फ्यूनरल हो। तो यार मतलब, और उनकी मतलब कि जो प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ थी है ना हजरत आयशा थे, उन्होंने भी मतलब कि वो चीज़ को उन्होंने भी आराम से एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, मेरे से ज़्यादा जो इस जगह को डिज़र्व करते हैं वो हजरत उमर है। तो उन्होंने भी वो चीज़ दी। और यार वो कैसे, मतलब हम लोगों को पता लगा वो फिरोज़ के दिल में उनके लिए कितना नफरत थी कि एक वो 2 सिक्कों के लिए, मतलब 1500-1600 के लिए उसने हजरत उमर को मार दिया। और वो इसमें कहीं ना कहीं इनका अब्दुल्ला का भी मतलब कि हाथ बताया गया, और उसको हसरत जब उमर मरे तो उनके बेटे ने उसको भी मार दिया। तो यार लिटरली क्या ही बना इन सारी चीज़ों का, क्योंकि जो फिरोज था उसने खुद भी लास्ट में अपने आप को उसी चाकू से मारा जिससे उसने हसरत उमर को मारा। तो लिटरली यार बहुत इमोशनल स्टोरी थी। और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी हसरत उमर की, कितने बड़े बादशाह होने के बाद वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत डाउन टू अर्थ रहे। वो इवन मरने के बाद भी उन्होंने कफन जो चूज़ किया वो बहुत सिंपल था। उन्होंने बोला कोई लग्जूरियस परफ्यूम्स यूज़ नहीं करना, मेरे लिए बहुत मतलब सिंपल रखना। और मेरे को इसलिए उनकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और 86,000 दिरहम की बात की गई थी, उन्होंने वो भी मतलब कि डोनेशन दी थी, गरीबों के लिए डोनेशन दी थी। और वो भी अपनी फैमिली को उन्होंने एक हुक्म दिया कि तुम लोगों को ये अपना कर्जा उतारना है, भले ही हमने डोनेशन दिया पर फिर भी ये कर्जा उतारना है। तो इससे उनके लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वही इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से सादगी से जिया था और सादगी से पूरी तरीके से अपना रूल किया था, उनका एंड भी वैसे ही हुआ है। बट ये देखा जाए तो उनका एक वो दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने इतना इजीली ट्रस्ट कर लिया। वरना आप नॉर्मली ऐसा होता है कोई दूसरी जगह से आ रहा हो तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, पर उन्होंने कितनी आराम से उनको रहने दिया अपने आसपास। इवन तो जब उनको ये डाउटफुल लग रहा था तो उन्होंने उसके ऊपर रेस्ट नहीं किया, या फिर आप कह सकते हो ना थोड़ा तो कुछ ना कुछ कर सकते थे एज अ राजा, बट नहीं किया क्योंकि वो रूल्स फॉलो करते थे। और इस्लाम में ऐसे बिना जो है कोई रीज़न के आप उनको ट्रैप नहीं कर सकते। तो यार ये उनकी बहुत कमेंडेबल चीज़ थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।